नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जिनको बेल चाहिए होती है या एंटिसिपेटरी बेल चाहिए होती है। और जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है। क्या है वो आदेश, इसके बारे में बताने से पहले हमारी आपसे जैसे हमेशा गुजारिश रहती है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उनको मिलती रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के ऊपर क्या कहा है। दरअसल हुआ ये था कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामला गया, वहाँ पर कागजातों के साथ यानी दस्तावेज़ों के साथ फ्रॉजरी करने के आरोप में कई सारे आरोपी थे और उनके ऊपर 467, 68, 71 इस तरह की अनेकों धाराएं लगी हुई थी। वो अपनी एंटिसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट गए और ये बात है 2019 की। 2019 में जो उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल लगाई थी उसमें फ़ैसला आया 2025 में, यानी तकरीबन 6 साल बाद। और उस फैसले में जो मुंबई हाई कोर्ट है उन्होंने जो एंटिसिपेटरी बेल की याचिका थी उसको खारिज कर दिया। इसके अगेंस्ट में जो आरोपी थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुंबई हाई कोर्ट का आदेश है यानी एंटिसिपेटरी बेल को खारिज करने का, उसको तो बरकरार रखा, लेकिन उन्होंने जमानत को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले चाहे हाई कोर्ट हो चाहे उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हों यानी जो कि जिला अदालतें हों, वो कोई भी जमानत की अर्जी या फिर एंटिसिपेटरी बेल की जो अर्जी होती है, अग्रिम जमानत की जो अर्जी होती है, उसको त्वरित निस्तारण उनका करेंगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनको 3 से 6 महीने के भीतर निस्तारित कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो लंबे समय तक जमानत या अग्रिम जमानत की जो अर्जी है वो पेंडिंग रहती है, तो ये पर्सनल लिबर्टी पर भी आघात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी होती है और वो एक असमंजस के बादल में रहता है कि पता नहीं उसकी इस अर्जी का क्या होगा। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब बहुत लंबे समय तक, जैसा कि इस मामले में 6 साल तक अर्जी पेंडिंग रही, तो ऐसे में जो CRPC का प्रावधान है वो पूरा नहीं हो पाता। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इसकी वजह से जो त्वरित न्याय मिलने की बात है यानी कि डिनायल ऑफ जस्टिस वो होने लगता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो जमानत की अर्जी है या जो अग्रिम जमानत की अर्जी है उस पे चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हों, जिला अदालत हों या फिर हाई कोर्ट हों, उस पे त्वरित अपना निर्णय दें, चाहे निर्णय कुछ भी हो लेकिन वो अपना निर्णय दें। और इसके लिए उन्होंने एक तरह से टाइम फ्रेम भी कहा है कि अगर संभव हो सके तो 3 से 6 महीने के अंदर ऐसी अर्जी का निस्तारण हो जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करिएगा। कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस तरह के और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।